जय माता दी, जय मां आसमानी। मैं बड़े भैया भगत जी मां आसमानी तंत्र मंत्र साधना केंद्र में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक उच्चाटन का प्रयोग। जैसे कि छह कर्म होते हैं, षटकर्म बताए गए हैं, लेकिन वैसे ज़्यादा कर्म होते हैं, लेकिन उस विषय में आगे बात करेंगे। विवरण आपको आगे बताया जाएगा। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी खास चीज़ लेके आया हूँ, उच्चाटन। जैसे कि किसी तांत्रिक ओझा या किसी मौलवी के चक्कर में पड़ के, कोई दुराचारी के चक्कर में पड़कर आजकल हमारा माहौल और हमारी महिलाएं ऐसे व्यक्ति के, ऐसे दुराचारी के प्रभाव में आ जाती हैं, जिससे छूटना नामुमकिन हो जाता है। जैसे कि वशीकरण कर दिया जाता है, तो उसके लिए उच्चाटन होता है। वशीकरण को हटाने के लिए उच्चाटन का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उस व्यक्ति से नफरत हो जाए, ठीक है, उससे मेल जोल कम मतलब जो है बंद हो जाए, है ना। तो दोनों के लिए ही ये घातक चीज़ होती है और दोनों को ही मन को ये विपरीत दिशा में मोड़ देती है। उच्चाटन का काम सिर्फ इतना है कि जिस भी व्यक्ति के लिए उच्चाटन किया जाता है, वो किसी भी प्रेम प्रसंग में या किसी भी व्यक्ति के, किसी भी महिला के, या हमारे भाई कोई पड़ जाता है, ठीक है, या हमारी महिला कोई बहन हमारी जो है गलत संगत में पड़ जाती है या गलत आदमी के जो है साथ में पड़ जाती है, तो उसके लिए हम एक उच्चाटन प्रयोग लेके आए हैं, जिसका आप लोगों को बता दें कि जैसे ही उच्चाटन प्रयोग किया जाता है, तो उस उच्चाटन प्रयोग से हमारा वशीकरण कट जाता है, ठीक है। तो लोग बाग क्या है कि आजकल बहुत ही माहौल ख़राब हो चुका है और बहुत ही सारे लोग हमारे आजकल जो है इस तरीके से और किसी भी पैसे के लिए हमारे ओझा तांत्रिक मौलवियों से मिलकर ऐसी गंदी हरकत कर डालते हैं कि जैसे किसी महिला को अपने बस में करना और जो है वशीकरण करा देना, या कि उसके लिए कोई भी अन्य गलत सोच से जो है गलत प्रयोग करवा देना। तो इस चीज़ के लिए हम एक ऐसी घातक चीज़ आप लोगों के लिए एक जानकारी लेके आए, उच्चाटन, ठीक है। तो आप लोग इस उच्चाटन को करके हमारी महिलाएं, माता बहनों को आप लोग बचा सकते हैं, ठीक है, सही दिशा दिखा सकते हैं और सही प्रयोग करके तंत्र गलत नहीं होता, तंत्र सही भी होता है, लेकिन सही प्रयोग किया जाए तब। अगर आप दुरुपयोग के लिए करना चाहते हैं तो उसका दुष्परिणाम आपको ही भोगना पड़ेगा। और जो है, जो भी लोग हमारे जो इस तरीके से दुराचार करते हैं महिलाओं के ऊपर, या महिलाओं से मतलब ऐसी कोई संबंध बनाने स्थापित करने के लिए वशीकरण करवा लेते हैं, या वशीकरण के लिए, और जो मौलवी लोग हैं, जो तांत्रिक लोग हैं, पैसों के लिए, पैसों के चक्कर में आके और कर देते हैं या करवा देते हैं, तो वो चीज़ हमारे समझ से तो वो खिलाफ है और हम ऐसी चीज़ को जो है बहुत गलत मानते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा दुरुपयोग तंत्र का नहीं करना चाहिए। भलाई के काम में हमेशा ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु और हमारे जो पूर्वज थे, उनके साथ ऐसी लुप्त चीज़ें चली गई, इसी कारण से चली गई क्योंकि गलत हाथों में ना पड़े और गलत प्रयोग ना हो। तो आप लोग पहले के गुरु गलत नहीं थे, पहले के लोग जो है पूर्वज हमारे गलत नहीं थे, सही थे। वो जानते थे कि अगर यदि हमने इस प्रयोग को किसी के आगे रख दिया या किसी को गलत हाथों में सौंप दिया, तो यह दुष्परिणाम का घाती प्रयोग आप लोगों के लिए हो सकता है। इसीलिए वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, मोहन, ठीक है, सम्मोहन, सारी चीज़ें आप तक ही सीमित, उन तक ही सीमित होकर उनके साथ चली गई, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा, मेरे गुरु के जो गुरु थे, उनसे ऐसी चीज़ें थीं कि आज के युग में ये परालौकिक चीज़ें आज के युग में संभावित नहीं है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम जो भी करेंगे, गलत करेंगे तो उसका गलत परिणाम हमें ही चुकाना पड़ेगा, ठीक है। और
अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम हमें बिल्कुल मिलेगा। इसलिए गलत ना करें, हमारा यही राय है कि आप लोग गलत करेंगे, गलत विचार से, गलत अवधारणाएं रख के किसी के साथ में गलत करोगे तो भाई परिवार आपके भी है। आप भी किसी दिन, आज नहीं तो कल, आप भी ग्रस्त बनेंगे और गृहस्थी में न जाने कब समय ऐसा आएगा कि आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। चाहे हम हों, आप हों, कोई भी हो, भगवान या परमेश्वर कोई नहीं है। तो इसलिए उस परमेश्वर से डरते हुए इन चीज़ों का प्रयोग करिए, लेकिन सही दिशा में करिए और सही लोगों के लिए करिए। ठीक है, गलत लोगों के लिए कभी नहीं करिए। ऐसी मैं ऐसा आशा करता हूँ सभी जो भगत लोग हैं, तांत्रिक लोग हैं, उनसे भी यही आशा करता हूँ कि गलत चीज़ ना करें पैसों के लिए। चंद पैसा कल आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति की ज़िंदगी खराब हो गई, उसकी हमेशा एक जीवन मिलता है, बड़े कठिनाइयों से गुजर के जीवन मिलता है, उस जीवन को आप नष्ट कर देते हैं तो उसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों से इस चीज़ का और गलत चीज़ का कभी सहयोग ना करें और चंद पैसों के लिए ऐसा काम ना करें। तो चाटन आप सुन लीजिए, जो रीछ होता है, रीछ भालू की तरह होता है, एक रीछ होता है। तो रीछ के बाल होते हैं चार बाल लेने होते हैं और उन बालों को, ठीक है, और मैं मंत्र बता दूंगा, अभिमंत्रित करके उच्चाटन होता है। या फिर परेवा की बीट, यानी परेवा बोलते हैं हमारे यहाँ कबूतर की बीट ले लीजिए, यानी कि उसकी लेटरिंग लेनी है सूखी हुई, ठीक है, बीट बोलते हैं, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। तो उस बीट को ले लेना है, उस बीट को अभिमंत्रित करके जिस किसी के भी सिर पर डाला जाएगा, वशीकरण तुरंत कट जाता है। ठीक है, और रीछ के बाल को अभिमंत्रित करके जिस किसी भी व्यक्ति की तरफ उसको उड़ाया जाएगा, उसका जो भी वशीकरण होगा, कैसा भी घातक से घातक वशीकरण हो और घातक से घातक सम्मोहन हो, सारी चीज़ें कट जाती हैं। ठीक है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों को बेहतरीन जानकारी, बेहतरीन चीज़ें आप लोगों को मिलती रहें। ठीक है, और जो भी चीज़ गलत है उसका गलत का साथ दें। बस ऐसी कामना करता हूँ। चंद पैसों के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ठीक है, भलाई के काम में उपयोग कीजिए और भलाई के हित में इस तंत्र को लगाइए। ये एक तंत्र साधना है और तंत्र को आप लोग भलाई में करेंगे तो परमात्मा की ज़रूरत नहीं, परमात्मा की अनुकंपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हम आपसे यही विनती करते हैं कि आप लोग सही कदम उठाएं और सही राह पर इस तंत्र का उपयोग करें। ठीक है, हमारी सभी लोगों से यही गुजारिश फिर से है कि आप लोग उच्चाटन करके किसी की भी ज़िंदगी बचा सकते हैं। ठीक है, गलत हाथों में, गलत संगत में, ठीक है, जो भी लोग कर रहे हैं तो उसको बचा के अपना परिवार खुशहाल बना सकते हैं। ठीक है, और गलत ना करें, किसी के प्रेम प्रसंग को ना तोड़ें। यदि आप जानते हैं कि हम, ऐसा भी होता है, इसका दुरुपयोग भी होता है कि लोग सोचते हैं कि ये चीज़ हमें मिल जाए, समझदार हो किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, है ना, तो उससे हटके हमारे पास आ जाए तो ऐसे के लिए उच्चाटन कर दिया जाए। तो ऐसा भी ना करें, गलत का प्रयोग गलत ही होगा। ठीक है, किसी के दिल को दुखाकर अपना दिल सजाना या दिल जोड़ना, ये भी गलत बात है। तो भगवान सब देखता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे भी गलत भागीदार बन सकते हैं। इसलिए भलाई के हित में ही काम करें और भलाई के हित में ही आप लोग सारी चीज़ें करें। ठीक है, तो धन्यवाद। जय माता दी, जय मां आसमानी। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें भी सपोर्ट करें। आपका प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे साधक बंधुओं से और सभी दोस्तों से यही अनुरोध है, हमें भी सपोर्ट करें। जय माता दी, जय मां आसमानी।